परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आदरणीय भक्तजनों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक समय भोले बाबा और माता पार्वती हिमालय पर्वत के अपने कैलाश भवन में विराजमान हो रहे थे। माता पार्वती भोले बाबा से बोली, हे महादेव, मैं गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। 9वें अध्याय का पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है, अब आप मुझे ये सब बताने की कृपा कीजिए। महादेव बोले, हे पार्वती, तुम ध्यान दे करके सुनो। मैं 9वें अध्याय के महात्म्य की कथा तुमको सुनाता हूँ, जिसे सुन करके तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण विराजमान हैं। वे चारों वेदों के ज्ञाता हैं और पूजा पाठ सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान जानते हैं, और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा यानी कि पूजा पाठ करके हवन इत्यादि करके बहुत सारा धन कमाया। उस धन को कमाकर एक समय उनके मन में आया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए। उन्होंने यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को आदि सबको बुलाया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उस बकरे की पूजा की गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा। अब बकरा उन सबको बोल रहा है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा बकरा। हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा यानी कि इन यज्ञों को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इनका भी जो भी तुम करोगे ये सब नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरा कहता है, मैंने भी बहुत से यज्ञ इत्यादि किए, अंत में मेरे को बकरा बनना पड़ा। अब मैं बकरा कैसे बना, ये सब तुम सुनो मेरे मुख से। बकरे के इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यजनक बात को सुनकर वहाँ यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया। वो सोचने लगे, ये बकरा कैसे बोल रहा और क्या कह रहा है। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ एक टक उस बकरे की तरफ देखने लगे और आदर पूर्वक उसको प्रणाम करते हुए बोले। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था, तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने ऐसा प्रश्न किया। बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था, बड़ा ज्ञानी था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर
अपने बालक के लिए, मेरा एक पुत्र था वो रोगग्रस्त था, तब मेरी पत्नी ने माता पार्वती यानी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि देने का विचार किया और मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात मैं बकरा लेकर के आ गया चंडिका को बलि देने के लिए। जैसे ही बकरे को बलि देने के लिए उसकी पूजा इत्यादि की गई, उस बकरे की जो माँ थी उसने मुझे श्राप दे दिया। बकरे की माँ बोली, ओ ब्राह्मणों में निष्पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे ब्राह्मणों, तब कालवश मेरी मृत्यु हो गई। अब तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ बकरा बना हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी क्योंकि मैंने बहुत से यज्ञ किए थे और कोई पाप नहीं किया था, तो इसलिए मेरे को पुराने पहले का जो मेरा जन्म है वो सब मुझे याद है। ब्रह्मांड, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो एक और भी आश्चर्य वाली बात मैं आपको बताता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की, यानी बहुत सारा दान देने की उन्होंने तैयारी की। उन्होंने वेद का जो वेद इत्यादि पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं उनको बुला करके वे अपने मंत्रियों आदि के साथ कुरुक्षेत्र में गए। पुरोहित वगैरह को ले जा करके वहाँ उन्होंने स्नान किया। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान आदि किया और वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न होकर उन्होंने सफेद चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए अपने जो पुरोहित थे उनको का हाथ पकड़ वे अपने स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ उनके बहुत से और ब्राह्मण मंत्री इत्यादि भी थे। राजा ने फिर उन ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। जैसे ही उन्होंने दान दिया, उसी समय एक चांडाल और एक चंडिका प्रकट हो गए। अचानक ही उनको देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। वे दोनों उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करना चाहते थे। उनकी लाल लाल आंखें थी। ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने का वे बड़ा प्रयास करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा और सभी लोग इस घटना को चुपचाप से बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे सोचने लगे ये दोनों अचानक से कहाँ से आ गए। उन्हीं ब्राह्मण भगवान का ध्यान करने लगे और गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ करने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण यानी मन में भगवान गोविंद विराजमान रहते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम यानी 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रय भूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका जो उद्योग था यानी जो करना चाहते थे वो निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप करते हैं तथा किस भगवान का स्मरण करते रहते हैं जिससे आप इस प्रकार के पाप आत्माओं से बच गए? वह पुरुष कौन था और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों यहाँ कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही यहाँ पर प्रकट हुआ था।
तथा वह स्त्री निंदा थी, साक्षात निंदा ही साक्षात स्त्री का रूप बना करके यहाँ प्रकट हो गई थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ, ऐसा मेरा मत है, ब्राह्मण कहते हैं। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे माहिपते यानी हे भूमि के पति, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता रहता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रति ग्रह जनित यानी जो विपत्ति आपत्ति हैं सब मेरे से दूर भाग जाती हैं, मेरे ऊपर नहीं आती। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया, यानी उनसे उस मंत्र को कैसे किया जाता है यह सीखा। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त कर लिया। भक्तजनों, अब इस प्रकार से जो भी मनुष्य बलिदान करता है, ये सब करता है, उसको अपने मन में विचार करना चाहिए कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि जो इस प्रकार का काम करता है फिर उसका परिणाम भी वैसे ही होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।